एक तरीके से एक्स्ट्रा पार्ट है, और ये बैक एक्सरसाइज में दे रखा है। पहले ही बताओ, जैसे कोई ये फील्ड है हमारे पास, इसमें कोई चार्ज रखा हुआ है, जैसे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, इस पे किधर फोर्स लगेगा, राइट साइड या लेफ्ट साइड? क्यों, बताओ वाई, निशांत बताओ, निशांत आप हो ना? हाँ, मेरे को आवाज पहचान में आ जाती है आज। ठीक है, तो बताओ। शाबाश बच्चे, देखो एक्चुअली फॉर्मूला ये होता है, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉजिटिव चार्ज रखो, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वही फोर्स की डायरेक्शन होगी, और अगर इस फील्ड में कोई नेगेटिव चार्ज रखो, तो उस पे जो फोर्स लगेगा वो फील्ड के अपोजिट लगेगा, मतलब इस पे एक पे राइट साइड लगेगा, एक पे लेफ्ट साइड लगेगा। इसमें जो फोर्स होगा वो नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। थोड़ी विजिबिलिटी ज्यादा हो रही होगी अच्छे, इसमें ब्लैक कलर में थोड़ा विजिबल ज्यादा होता है, इसलिए हम अब ब्लैक कलर यूज कर रहे हैं अब से। और अब देखो अच्छे, एक चीज हमको आपको सिखानी है। जैसे मान लो एक शीट है, ये एक शीट है और ये दूसरी शीट है। ये पॉजिटिव चार्ज की शीट है और ये नेगेटिव चार्ज की शीट है। आपको शीट पूरी नहीं दिख रही है, आपको शीट हम साइड व्यू दिखा रहे हैं, समझे? तो साइड व्यू समझ में आ रहा है, हर चीज का व्यू होता है, टॉप व्यू, साइड व्यू, ऐसे अगर ड्रॉ करोगे तो ऐसी शीट सी है। जैसे मान लो इस शीट पे पॉजिटिव चार्ज है और नीचे वाली शीट पे नेगेटिव चार्ज है, ऐसा सा कुछ है। अब मान लो एक इलेक्ट्रॉन एंटर करता है यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एंटर करता है, क्या वो सीधा सीधा निकल जाएगा? अगर सीधे सीधे आ रहा था वो सीधे सीधे निकल जाएगा, या डाइवर्ट हो जाएगा, या वो शीट के बीच से निकलेगा? किधर जाएगा, ऊपर या नीचे, किधर जाएगा? ऊपर, ऊपर जाएगा, मतलब कि ऐसे जाएगा। एक बार दिखा देते हैं उसका पाथ, मतलब उसका पाथ ऐसे हो जाएगा। आप लोगों को कहने का मतलब यूं है, ठीक है अच्छे, ऐसे भी कह सकते हैं। अच्छा, सीधे तो नहीं अच्छे, कर्व होते हो जाएगा, जैसे ऐसे देखो। अरे यार, से ड्रॉ हो जाए, ऐसे हो जाएगा, यू टर्न देते हुए, यू कर्व ऐसे। अच्छा, अब ये बताओ, ऐसा क्यों हुआ कि वो कर्व मतलब टर्न लेते हुए ऊपर गया, वाई? उसका कारण बताओ, रीजन। इस पे एक तरीके से चार्ज पर एक फोर्स लग रहा है। देखो, जब मान लो ये चार्ज को यहाँ मान लो कहीं भी कंसीडर करो, एक पॉइंट पे एरो डालो बच्चे, एरो हटा दो। ठीक है, मान लो आप एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हो ये, तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी तो आगे की तरफ ही है, बट उस पर ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, और उस फोर्स की वजह से वो टर्न ले रहा है। इस मोशन को भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। इस मोशन को भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। अब कई बच्चे कहेंगे सर ऐसा कैसे भाई, प्रोजेक्टाइल मोशन तो हम पढ़ते थे अपनी 11th क्लास में। प्रोजेक्टाइल मोशन तो वो मोशन होता था जिसके अंदर हम कहते थे कि एक बॉडी ग्रेविटी के अंडर में होती है, उस पर ग्रेविटेशन फोर्स लगता है और उससे पांच पैराबोलिक होता है। ऐसा नहीं बच्चे, कोई भी एक मोशन जिसमें पांच पैराबोलिक हो वो प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। कोई सा भी एक ऐसा मोशन जिसमें पांच पैराबोलिक हो वो प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है, समझे? देखो अच्छे, हाँ, इसमें ग्रेविटी हो या ना हो, बट ग्रेविटी का जो फोर्स होगा वो बहुत कम होगा, नेग्लिजिबल होगा, ये मान के चलो। और क्योंकि एक्चुअली क्या है कि चार्ज का जो मास होता है वो बहुत कम होता है, समझे? जैसे मान लो अगर हम कहें कि चार्ज पर दो फोर्स लग रहे हैं, यहाँ ग्रेविटेशन फोर्स भी लग रहा होगा, जैसे हमने कंसिडर नहीं किया फिलहाल यहाँ, तो ग्रेविटी फोर्स नेग्लेक्ट, एक चार्ज का मास कितना छोटा होता है तो उसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, समझे? समझे बच्चे? ऋषभ समझे? अच्छा, पहले ये कि इसका हमने प्रोजेक्टाइल मोशन क्यों बोला है, कोई भी मोशन जिसमें पैराबोला सा शेप बने उसको प्रोजेक्टाइल मोशन कह सकते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन टाइप कह सकते हैं।
ये भी जो मोशन है एक तरीके से ये प्रोजेक्टाइल मोशन ही है, क्योंकि इसमें 5 पैराबोलिक है। पैराबोलिक कैसा होता है? पैराबोला शेप पता है ना आप लोगों को भाई? पैराबोला कर्व शेप जो होती है ऐसे, ऐसी शेप पैराबोला होती है। बट इसमें पूरी नहीं बन रही है, थोड़ी सी ऐसे ऐसे बन रही है, आधी सी दिख रही है, देखो यहाँ आधी तक दिख रही है। पैराबोला बन रहा है इसके अंदर भी, हाफ पैरा, आधा पैराबोला दिख रहा है, कर्व बन रहा है। ठीक है, चलो अब हम इसकी कुछ कुछ स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं। क्या एनालिसिस करते हैं? देखो, हमें इसका एनालिसिस करना है। और मान लो ये जो शीट है इसकी लंबाई एल है, नीचे मैंने दिखा दिया। शीट की जो लंबाई है वो कितनी है? एल है। ठीक है, चार्ज की वेलोसिटी है यू, चार्ज की वेलोसिटी है यू। अब हमें ये निकालना है कि इसमें कितना डेविएशन आ जाएगा। ये जब जा रहा है तो ये कितना डेविएट कर जाएगा, कितना डेविएट कर, ये वाई, हाँ वाई डायरेक्शन में। ये जैसे दिख रहे हो बच्चे, वाई दिख रहा है, वाई निकालना है हमें। समझ रहे हो बच्चे? अगर हमें डेविएशन निकालना है तो अब हम क्या करें? तो यहाँ हम प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा ही यूज करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन जब करते थे तो हम बच्चे यही लिखते थे, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। अच्छा मुझे बताना, इस मोशन में एक्स में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है और वाई में कितनी है? बोलो भाई। शाबाश, ये किसने बताया? ये किसने बताया? ये किसने बताया? अरे शाबाश बच्चे। और वाई में जीरो है, वाई में कोई भी वेलोसिटी थी नहीं। सिर्फ जो वेलोसिटी है वो सिर्फ एक्स और एक्स एक्स में ही है, वाई में कोई वेलोसिटी नहीं थी स्टार्टिंग में अगर देखा जाए। बट बाद में वाई में वेलोसिटी है, क्योंकि बाद में वाई पे क्या लगने लग जाता है? फोर्स लगने लग जाता है। समझे बच्चे? अच्छा ये बताओ, जब जब वो प्लेट में एंटर कर जाता है तो एक्स में कितना एक्सेलरेशन है और वाई में कितना एक्सेलरेशन है? और वाई में माइनस, देखो अच्छे, एक्स में तो जीरो है क्योंकि एक्स में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। जो फोर्स लग रहा है वो वाई में लग रहा है। समझे अच्छे? अगर आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में इसको एक्स एक्सिस मानते हो, इसको वाई एक्सिस मानते हो, तो एक्स में कोई फोर्स नहीं लग रहा है फिलहाल, और वाई में फोर्स लग रहा है। वाई में फोर्स क्या लग रहा है? एफ, वाई में फोर्स एफ लग रहा है, उसकी वजह से मान लो एक्सेलरेशन कितनी है, मान लो ए है, ऐसा मान लेते हैं। समझे? माइनस जी नहीं होगा अच्छे, यहाँ पे ग्रेविटेशन का इफेक्ट नहीं ले रहे हैं, क्योंकि चार्ज का मास बहुत छोटा होता है, उस पर ग्रेविटी को आप कई बार नेग्लेक्ट भी कर सकते हो, हर बार नहीं, कई बार नेग्लेक्ट कर सकते हो। यहाँ नेग्लेक्ट कर रहे हैं मान लो, चलो या, समझे? समझो, चलो अब हम लोग इक्वेशन लगाते हैं बच्चे, एक्स डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन और वाई डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन। एस की इक्वेशन क्या होती है? यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करते हो, एक्स के लिए यूज करते हैं। तो एक्स डायरेक्शन में ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है पूरे मोशन के दौरान? कितना डिस्प्लेसमेंट हुई है? शाबाश बच्चे। देखो एक्स में जो पूरी डिस्प्लेसमेंट हुई है वो एल के बराबर हुई है, प्लेट लेंथ, जहाँ जब आया था और जब गया तो उसने यहाँ से यहाँ तक की दूरी ट्रेवल की एक्स में। और ये लेंथ ऑफ शीट है, इसको हमने ले लिया एल। ठीक है, यू एक्स कितना है ये बताओ? यू एक्स यू टी कितना है? पता नहीं है, प्लस हाफ ए एक्स कितना है? जीरो। तो ये जो पीछे वाला हिस्सा है ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई किया, और एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यू इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन आ गई। अब आगे ऊपर थोड़ा सा कर देते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर टी निकालो तो क्या आ जाएगा? एल बाई यू आ जाएगा। ठीक है, वैसे हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो अच्छे, हमें हमारा मकसद क्या था पहले ध्यान से सुनना। हमारा क्वेश्चन को लेके मकसद है, हमें वाई निकालना है। वाई, वाई क्या था? इधर देखो फिर फिगर में फिर से, वाई में कितना कितना वो डिस्प्लेस हो जाएगा, कितना टर्न हो जाएगा, वो हमें निकालना था। तो अब इसके लिए हम लोग वाई की डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लगाते हैं। हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था कि वाई की डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती है एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब एस वाई को हम लोग सिंपली वाई ले लेते हैं। यू वाई कितना था भाई? यू वाई ऊपर जाओ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हमने, यू वाई, भाई यू वाई जीरो है और ए वाई ए है। यहाँ पे, यहाँ से वैल्यू देख लेते हैं हम लोग। यू वाई
0 है और ए वाई ए है। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। इसको क्या लिख सकते हैं बताओ बच्चे, क्या लिखे? ये तो जीरो हो गया, 0 × टी, तो क्या आ जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, हाँ। अब टी की वैल्यू तो हम वहां से फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ पुट कर सकते हैं, समझे बच्चे? बट एक्सेलेशन कैसे निकाले? एक्सेलेशन कैसे निकाले, देखो बच्चे एक्चुअली क्या है, देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, एफ इजिकल टू क्या होता है, क्यू ई। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज हो तो उस पर फोर्स लगता है फिजिकल टू क्यू ई। बट यहाँ जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ उसको ई लिख देंगे, क्यू की जगह क्या लिख देंगे, ई लिख देंगे। समझे? ये बताओ, समझे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम क्यों नहीं ई मानते हैं, उसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं। समझे बच्चों, नहीं समझे? तो एफ इजिकल टू क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। और फोर्स को आप क्या लिख सकते हो, फोर्स को क्या लिख सकते हो, मास इंटू एक्सेलरेशन इजिकल टू ई इंटू ई। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इसको नीचे ले आओ, तो इससे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ई बाय एम हो जाएगा। ये फॉर्म, ये बच्चे चार्ज चार्ज एफ इजिकल टू क्यू ई, देखो क्यू ई, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को स्मॉल ई लिखते हैं। देखो बच्चे एक्चुअली क्या होता है, ठीक है, ग्रेविटी होता है एम जी। ठीक है, तो वो उसमें मास नेग्लेक्ट नहीं किया, वेट नेग्लेक्ट किया हमने। तो बट आमतौर पे एक्सेलरेशन निकालेंगे तो मास तो लेंगे ही लेंगे ना, वो फोर्स ही नेग्लेक्ट कर दिया, आप उसको हटाओ। यहाँ पे हम एम जी थोड़ी ले रहे हैं, एम जी की वैल्यू बहुत छोटी होगी, बट ए तो हो सकता है बड़ा हो ना। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। समझे नहीं समझे? जैसे मान लो एक्चुअली क्या है कि ये फिगर है। अब आप कहो कि सर नीचे भी एक फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पे भी एक फोर्स लिख दो ना सर, नीचे ड्रॉ कर दो। मैंने ड्रॉ कर दिया, देखो आया। तो ये ड्रॉ कर दो सर, ये भी बना दो। तो मैंने कहा यार इसका इसका वैल्यू इतना ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि ये जो फोर्स है, ये ग्रेविटेशन फोर्स है, तो मैं इसको रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा, क्योंकि एक्चुअली क्या, ग्रेविटी, वेट, इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगता होगा यार, अर्थ कितनी फोर्स लगा लेती होगी इलेक्ट्रॉन पे। इलेक्ट्रॉन पे फील्ड फिर भी स्ट्रॉन्ग फोर्स लगा लेगी। देखो बच्चे, ग्रेविटेशन फोर्स वीक फोर्स होता है, पता है आपने 11th क्लास में हमने पढ़ा था, ग्रेविटेशन फोर्स वीक फोर्स होता है। तो अब यहाँ पे अगर ये वैल्यू पुट कर दे ऊपर वाली इक्वेशन में, सब मिला करके, तो फाइनली हमारा एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, किसकी जगह, स्मॉल ई की जगह क्यू? नहीं यार, ऐसा कुछ गलत थोड़ी हो जाएगा। वो तो बाद में जब पुट करोगे तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट कर देना। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻10 -19 पुट कर देना। अब वाई में ये सारी वैल्यूज पुट कर दो। वाई हाफ की जगह हाफ आ जाएगा। ठीक है, ए कितना हो जाएगा, यहाँ से ए आ गया, और टी स्क्वायर ऊपर से आ गया। टी स्क्वायर कितना था भाई, ऊपर देखो, यहाँ से टी टी एल बाई यू आ जाएगा। तो टी का स्क्वायर करना है तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर बाय यू स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूला सा बन जाएगा। ये बैक एक्सरसाइज में प्रूफ के लिए बोला गया है, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन है। हाँ अच्छी रिकॉर्डिंग है, ऑन स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है मेरा। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अच्छा, ये हमारा टॉपिक पूरा हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं, और इस आगे की क्लास का हम पार्ट पढ़ना चालू करते हैं। तो आप नेक्स्ट क्लास का मतलब जो अभी आज का टॉपिक है वो क्या है, देख लो। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है फोर्स एंड टॉर्क ऑन चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन फील्ड। ये हमारा टॉपिक है। चार्ज पार्टिकल मतलब कि चार्ज हटा दो, डाइपोल लिख देते हैं, डाइपोल प्लेस्ड इन फील्ड।
मत ड्रॉ करो बच्चे, मत ड्रॉ करो, लाइन मत ड्रॉ करो, ठीक है। मान लो बच्चे डाइपोल है, लाइन हटाओ बच्चे, लाइन हटा दो। ये मान लो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, कोई बच्चा बताएगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर पॉइंट पे क्या हो, कांस्टेंट हो, डिस्टेंस के साथ डिस्टेंस वेरी ना करे, डिस्टेंस के साथ वेरी ना करे। तो मान लो इसमें एक डाइपोल रखा हुआ है हमने, ये डाइपोल है, ऐसे रखा हुआ है। तो इस डाइपोल पे नेट फोर्स क्या लगेगा, ये हमें निकालना है। तो डाइपोल में हमने पढ़ा है बच्चों, दो चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। तो ये पहले बताओ कि पॉजिटिव चार्ज पे किधर फोर्स लगेगा, नेगेटिव चार्ज पे किधर फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है आपको, साइन दिखाता रखा है राइट साइड। पॉजिटिव चार्ज पे टुवर्ड्स राइट फोर्स लगेगा, लेफ्ट, मतलब लेफ्ट की साइड। इसका क्या कारण है, देखो बच्चे, पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है, नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगता है। अब कई बार बच्चे कहते हैं समझ में नहीं आया, देखो मैं समझाता हूँ। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड है, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये ऐसी सी राइट साइड है, तो आप यहाँ मान सकते हो यहाँ कोई पॉजिटिव शीट रखी होगी, ये मान सकते हो। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव से फील्ड क्या होती है, अवे होती है। समझे नहीं समझे? ये मान सकते हो। अगर मान लो आपने यहाँ पर जैसे चार्जेस रखे, यहाँ नेगेटिव चार्ज रखा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज रख दिया, अब तो नेगेटिव चार्ज शीट पे अट्रैक्ट होगा और पॉजिटिव चार्ज शीट से क्या होगा, रिपेल होगा। बट शीट ड्रॉ मत करना भाई, शीट समझाने के लिए है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होती है, समझे? बोलो भाई। तो यहाँ पर अगर देखा जाए ये डाइपोल है, तो डाइपोल पे दो चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, एक पे फोर्स लगेगा राइट, एक पे लगेगा लेफ्ट। और अगर देखा जाए एक ही पॉइंट पे अगर ये दोनों फोर्स को दिखाया रिप्रेजेंट किया जाए, तो एक पे हो जाएगा क्यूई और एक पे क्या आ जाएगा क्यूई। और इससे दोनों दोनों का नेट फोर्स क्या हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे और नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब जब एक डाइपोल को जब एक डाइपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं, तो फोर्स नेट फोर्स क्या लगता है, जीरो लगता है। समझे बच्चों? तो फोर्स तो आ गया, बट अगर मान लो हमने डाइपोल को इंक्लाइन रखा हुआ है, थोड़ा तिरछा रखा हुआ है, तो क्या होगा? तिरछा कैसे? देखो ऐसे। ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब क्या होगा बच्चे, अब इन पे फोर्स लगेगा, तो फोर्स दिखाओ इन पे। एक पे फोर्स पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। व्हाई वी स्टडी दिस? अरे बच्चे आगे काम आ सकता है, जरूरी नहीं है, वैसे पढ़ाई तो बहुत कुछ करनी पड़ती है। क्या ड्रॉ कर रहे हो बच्चे? हटा दो इसको यार जल्दी से। एरो हटाओ, एरो हटा दो बच्चे। हाँ, इसको हटाओ। तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो लेफ्ट साइड लगेगा, ऐसे। अब एक्चुअली क्या होगा कि ये जो फोर्स है जो लग रहे हैं, ये टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे और इसको घुमा देंगे, ऐसे। जैसे ढक्कन पे हमने कपल पढ़ा था, ये ढक्कन है, एक ढक्कन पे अगर दो फोर्स लगे, एक फोर्स ऐसे और एक फोर्स ऐसे, तो ये कपल प्रोड्यूस करते हैं और इसको रोटेट करा देते हैं। एक फोर्स एक तरफ लगाओ तो अभी भी करेगा, बट यहाँ पर दो दो फोर्स लग रहे हैं ना, दो
दो फोर्स लगते हैं, दो दुगना टॉर्क लगता है तो उसको कपल स्पेशल नाम दिया जाता है, कपल। अगर एक एक फोर्स लगता है, एक टॉर्क लगता है तो उसको कपल नहीं बोला जाता है। समझे बच्चे? देखो बच्चे, आपने 11th क्लास में कपल पढ़ा था, ढक्कन वाला एग्जाम्पल पढ़ा था। पहले ये देखो, ढक्कन वाला जो फिगर 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 दिख रही है आपको, ये ढक्कन वाले आपने पढ़ा था। देखो, ये देखो जैसे ये है। अब इसमें ये इधर घूमेगा, ये इधर घूमेगा, दोनों फोर्स तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, बट टॉर्क एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का टॉर्क इस फिगर में देखो, ढक्कन पे जो दोनों का टॉर्क है वो क्लॉकवाइज है। देखो, दोनों एक दूसरे को, दोनों कैसे घुमा रहे हैं, क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। आपको बताया तो था, ढक्कन जब हम खोलते हैं तो हमारे जो दो उंगलियां होती हैं, दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाती है। पर ये बताया था आपको, जब हम कभी ढक्कन खोलते हैं तो जैसे दो उंगलियों से खोल रहे हो या हाथ से खोल रहे हो, तो एक एक हाथ से आगे फोर्स लगता है, एक से पीछे लगाते हो आप। ठीक है अच्छी, ठीक है, ऐसे लगाते हैं ना, एक हाथ से इसको इसको ऐसे फोर्स लगाते हैं, कपल। तो कपल के केस में क्या होता है, चेक, कपल हमने जब पढ़ा था, तो कपल के केस में हमने ये पढ़ा था कि, हटा दो बच्चे, कपल के केस में नेट टॉर्क क्या हो जाता है, टू टाउ हो जाता है। टू टाउ मतलब कि दोनों टॉर्क एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, जैसे यहाँ है, दोनों टॉर्क घुमा रहे हैं। अब एक टॉर्क यहाँ मान लो, ये टाउ और ये भी टाउ, और दोनों को मिला के टाउ प्लस टाउ क्या आ जाएगा, टू टाउ। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, देखो टू की जगह टू आ गया, और टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर एफ साइन फाइव, साइन साइन थीटा या साइन फाइव बोल सकते हो, साइन थीटा बोलो, फाइव बोलो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है अच्छे। आर रेडियस, एफ फोर्स, ऐसे। तो यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं, अब जैसे डाइपोल को देखो, फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पर, दोनों चार्ट पे कितना लग रहा है, क्यूई, और यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है, क्यूई फोर्स लग रहा है। अगर इसके लिए, इसमें अगर देखो तो पूरा ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, ये ए है, और ये भी क्या है, ए है, क्योंकि डाइपोल का जो वो होता है उसको टू ए कहते हैं, पूरे को टू ए कहते हैं, ए प्लस ए टू ए। ठीक है। अब अगर आप देखो टॉर्क, तो टॉर्क तो क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला लगा दो, टू आर एफ साइन फाइव, टू आर एफ साइन फाइव, कपल होगा ना, तो वैल्यू पुट करते हैं, टू की जगह टू आएगा। रेडियस कितना लेंगे यहाँ पर बताओ, रेडियस, या रेडियस ए होगा, साइन थीटा क्यों बच्चे, ए होगा ना, सिर्फ रेडियस ए होगा। ठीक है। फोर्स कितना लगेगा, क्यू ई, और साइन फाइव की जगह क्या आ जाएगा, साइन फाइव आ जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों हमारे पास P इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू टू ए होता है। तो Q Q टू ए को हटा के क्या लिख सकते हो, P लिख सकते हो, पी ई साइन फाइव। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो उसको लिख सकते हो, टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। क्यों, ऐसे कैसे है, क्योंकि जब हम लोग 11th क्लास में क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ते थे तो हम पढ़ते थे ए क्रॉस बी होता है, ए बी साइन थीटा, ऐसे। खैर, वेक्टर फॉर्म में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर बच्चों, जैसे मान लो ये हमारे पास फॉर्मूला आया, तो इसमें क्या चीज क्या क्या है, पी डाइपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, साइन फाई क्या है, फाई क्या है, फाई जो है वो एंगल है, एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों, तो चलो कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं और आगे देखते हैं कि कैसे आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो। वो अच्छे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो कुछ क्वेश्चन करो जल्दी जल्दी से। पहला पार्ट। सेकंड। इसमें दोनों में टॉर्क निकालना है। सर कोई इंपॉर्टेंस है इन चीजों का पढ़ने में? देखो बच्चे, इंपॉर्टेंस क्या होता है, हर चीज पढ़नी पड़ती है, आगे जो चीज काम आएगी वो आएगी ना। तो देखो जिस फील्ड, करो बच्चे करो, जिस, निकालो।
लास्ट। बताओ अच्छी जल्दी सबका आंसर। फर्स्ट, यहाँ पर डाइपोल मोमेंट को पी लेना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई लेना है। हाँ बोलो अच्छे। हम्म। शाबाश बच्चे साहब। बोलो बच्चे बोलो। बताओ बताओ अच्छा। आप हाँ, देखो। देख लो अच्छे, मैं बताता हूँ, 2 मिनट रुक जाओ, पहले आप लोग कितना करना है कर लो। चालू करूँ बताऊं? पहले केस में पहले केस में एंगल कितना होगा देखो। देखो, डाइपोल मोमेंट डाइपोल मोमेंट इधर है, राइट साइड में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी राइट साइड में। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। नेगेटिव क्या? थीटा क्या हो जाएगा, मतलब फाई क्या हो जाएगा? जीरो। फाई जीरो हो जाएगा। तो पीई कॉस जीरो। पहले केस में क्या हो जाएगा? पीई कॉस जीरो। ठीक है। दूसरे केस में एंगल कितना होगा? ये डाइपोल मोमेंट, हाँ अच्छा, सॉरी साइन जीरो, साइन। ये इसमें डाइपोल मोमेंट लेफ्ट साइड जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड जा रही है, दोनों में एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। कॉस 180 भी जीरो जीरो ही होता है। ठीक है। तीसरे में एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि डाइपोल मोमेंट इधर जा रहा है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है। 90 ले लो, 90 ले लो या 270 ले लो, बात बराबर ही होती है, वैल्यू तो सेम ही होती है। कोई बच्चा सोच रहा हो कि सर 90 है 270 है। ठीक है। और क्या हो जाएगा? कॉस 90 कितना होता है बच्चे? जैसे लिखोगे पी ई कॉस 90, सॉरी 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 बच्चे सॉरी, साइन 90। साइन 90 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा पी, टॉर्क हो जाएगा पी इंटू ई। इसमें कितना एंगल होगा? फोर्थ में देखो, डाइपोल मोमेंट इधर है ऊपर और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। एंगल क्या हो जाए? एंगल क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? पीई साइन फाइव, पीई साइन 60। ठीक है। क्या हो जाएगा ये? साइन 60। ठीक है, आ गया। तो पांचवें में बताओ एंगल कितना होगा? बोलो भाई। नहीं बच्चे। 150। 150 होगा। देखो कैसे कैसे। डाइपोल मूवमेंट या, देखो अच्छा, डाइपोल मूवमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। डाइपोल मूवमेंट किधर जा रहा है? यहाँ ऊपर से नीचे देखो। नेगेटिव से पॉजिटिव, ऊपर से नीचे ऐसे जा रहा है। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रही है? इधर जा रही है। तो अब एंगल कैसे निकालेंगे? अब ये जो है, आपको ये एंगल दे रखा है ऊपर वाला, ये 30 डिग्री दे रखा है। एंगल हमेशा टेल से टेल का लेते हैं, ध्यान रखना। अरे भाई क्यों क्यों कर रहे हो बच्चे? इधर देखो ना, ध्यान दिए क्या? इधर देखो। डाइपोल मोमेंट नीचे है भाई, ध्यान रखना। डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव। अच्छा, इसी फिगर में, अच्छा ये होता, फिफ्थ फिगर में अगर हम दोनों साइड जो चार्ज है उसको इधर से उधर रिप्लेस कर देते हैं, तो एंगल सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा? चेंज हो जाएगा भाई, चेंज हो जाएगा। 30 हो जाएगा ना। समझे नहीं समझे? अगर वो नीचे नेगेटिव आ जाए, ऊपर पॉजिटिव हो जाए, तो डाइपोल मोमेंट नीचे से ऊपर हो जाएगा ना इसका, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा, और यहाँ 150 डिग्री हो जाएगा। 150 कैसे हुआ बताओ?
लीनियर पेयर से। 150 कैसे हुआ? लीनियर पेयर से, समझे? ये 30, अच्छा ये देखो फिगर में देखो, अगर ये 30 है तो नीचे वाला कितना होगा? अगर ऊपर वाला 30 है तो नीचे वाला कितना होगा? 150 डिग्री। समझे नहीं समझे भाई? चलो अच्छा, आगे आगे बढ़ते हैं। तो अब मिटा दो बच्चे, हटा दो भाई, हटा दो, हटा दो। कौन है इतना विज्ञाता बच्चा, कौन है जो बोर्ड पे इतना लिख पाता है हाथ से? हाथ से लिखता है, किससे लिखता है, ये भी नहीं समझ में आ रहा है। ऑस्कर अवार्ड देना पड़ेगा अच्छे इसका तो। चलो अच्छे, आगे बढ़ते हैं। हाथ, हाथ है। चलो अच्छे, शाबाश। आगे बढ़े। स्पेशल केस पढ़ने बच्चे, स्पेशल केस। अच्छा, जैसे एक चीज मुझे पूछनी है आप लोगों से, इसको थोड़ा नीचे नीचे लिया, कंट्रोल माइनस। ये बताना अच्छा, जैसे टॉर्क है, टॉर्क होता है पीई साइन फाइ, तो टॉर्क की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है बताओ? मैंने, देखो अच्छे, एक्चुअली एक चीज का ध्यान रखना, जैसे टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है वैसे तो ठीक है, बट मैं मैग्नीट्यूड वाइज पूछ रहा हूँ। मैग्नी देखो अच्छे, मैं बताता हूँ, जैसे कई बच्चे ऐसे कहेंगे कि सर साइन की वैल्यू जो है वो -1 से लेके 1 तक वेरी कर रही है, तो जब माइनस साइन की वैल्यू -1 होगी तो टॉर्क होगा -PE, और ये प्लस। बट एक्चुअली मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो दोनों में पी पी हुआ, माइनस तो सिर्फ डायरेक्शन के लिए होता है ना वेक्टर क्वांटिटी में, टॉर्क कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। अब फोर्स एफ हो या माइनस एफ हो, ये बताओ, फोर्स अगर एफ हो या माइनस एफ हो, क्या फर्क हुआ? डायरेक्शन का तो फर्क हो गया, और क्या हुआ बताओ? ये देखो, एक बॉडी पे फोर्स लग रहा है एफ, ऐसे राइट साइड लग रहा है, और लेफ्ट साइड लग रहा है तो -F, तो वैल्यू तो सेम ही है। मैं वैल्यू मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखा जाए ना, तो तो देखा जाए तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या क्या होंगी? तो साइन की वैल्यू मिनिमम होती है 0, और मैक्सिमम होती है 1। ये होती है मिनिमम मिनिमम, और ये होती है मैक्सिमम। तो जब 0 पुट करोगे यहाँ पर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में था। अगर ये फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होती, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होती, तो क्या होता? नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में फोर्स 0 नहीं होता है। जैसे मान लो ये हमारा फील्ड है, और ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, इसमें डाइपोल रखा हुआ है। अब यहाँ पर अगर फोर्स निकालोगे डाइपोल पे, नेट फोर्स, तो नॉन जीरो होगा। क्यों? नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में अगर फोर्स निकालोगे, तो जैसे पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगाओगे, निकालोगे तो इधर आएगा, नेगेटिव पे इधर आएगा। बट एक पे अगर फोर्स होगा Q E1, तो दूसरे पे होगा QE2। ऐसा क्यों? E1 और E2 क्यों, बोलो भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होती है। अलग अलग पॉइंट पे अगर अलग अलग वैल्यू होगी, तो फोर्स एक पे होगा QE2, एक पे होगा QE1, तो नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। क्योंकि E1 E2 बराबर नहीं है, तो नेट फोर्स नॉन जीरो होगा। और बाकी अगर क्वेश्चन जिस हिसाब से आएगा, अगर आता है, तो हम उसको आगे सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हैं। मान लो QE1 ज्यादा है E2 से, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? QE1 माइनस QE2 हो जाएगा। ठीक है, Q को कॉमन ले लेंगे, E1 माइनस E2 हो जाएगा।
तो यहाँ से यहाँ तक आ जाए। तो ये पोर्शन है बच्चों आज का। और आज इतना ही पढ़ते हैं। अच्छा अच्छा सुनो, ये बताना किस किस की फीस आ गई है, मुझे बताना, देखो ध्यान नहीं है अच्छे। एवं कौन कौन, शिवंदी आपने कौन से मीडियम से भेजी थी फीस बच्चे? पेटीएम किया था, और किस किस ने फीस दी थी बताना? तुषार ने दे दी है। अच्छा, चार तीन चार बच्चों की फीस आई है शायद मेरे पास अभी तक। कौन कौन है बच्चे बताएं? शिवांश, एक मिनट रुको बच्चे, मैं पहले मेरे को ध्यान तो आए किसने दिया है, मुझे मुझे पता ही नहीं रहेगा। शिवांश ने दिया, आपने क्या दिया? पेटीएम के? श्रीमंती आपने क्या किया? पेटीएम के। शिवांश आपने क्या किया? पेटीएम के। और तुषार ने पेटीएम किया। और यार पेटीएम में, अच्छा एक मिनट रुको, किसी और की भी तो फीस आई है, एक मिनट रुको, वो कहाँ गया? गलत नंबर पे तो पेटीएम नहीं कर दिया किसी ने, एक मिनट रुको, प्रथम प्रथम कहाँ गया? अच्छा उसने भी तो फीस दी है यार, एक्चुअली उसने पेटीएम की है शायद, पता नहीं क्या किया है।